हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं जो बात करने जा रही हूँ वो आपकी इस जर्नी से ही जुड़ी हुई है। आपके इस प्रश्न के साथ कि क्यों डीएम बार बार वापस आकर के चले जाते हैं। आप 4 दिन खुश होते हैं कि आपके डीएम वापस आ गए हैं, फिर कुछ दिनों बाद आप फिर वही महसूस करने लगते हैं कि डीएम फिर से चले गए हैं। आप फिर उसी एंजाइटी में, उसी तकलीफ़ में चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आज इस प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो आपके डीएम हैं, एक बार आपकी लाइफ में आए थे, बबल फेज़ के बाद वो चले गए, फिर वापस नहीं आए हैं या आते हैं फिर चले जाते हैं, तो उसके पीछे एक कारण होता है। उसके पीछे कारण होती है आपकी फेमिनाइन एनर्जी। जो आपकी एनर्जी है वो है उनका सोर्स ऑफ पावर। देखिए, फेमिनाइन्स को क्या कहा जाता है हिंदी में? शक्ति। और शक्ति कहाँ होगी? पावर सोर्स में ही होगी ना। बिजली का देखा है आपने? बिजली का पावर हाउस कहते हैं। तो वो जो मस्कुलाइन होते हैं उनकी जो पावर, सोर्स ऑफ पावर जो होती है वो होती है फेमिनाइन एनर्जी। और आपके पास वो एनर्जी होती है जिसकी उसे ज़रूरत होती है। जब आपका बबल फेस था और सेपरेशन शुरू होने से पहले तक वो आपसे आपकी एनर्जी लेते रहे। आप जब भी उनके आसपास रहे, उन्हें पॉजिटिविटी फील हुई, उन्हें अच्छा फील हुआ, उन्हें कोई ऐसी मतलब ज़िंदगी एक अलग सी हो गई। तो वो जब उनको पूरी एनर्जी मिल गई तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने अचानक से आपको छोड़ दिया, या कोई लड़ाई या कोई भी वजह उसके पीछे हो सकती है। आप अपनी अपनी लाइफ के उस सिचुएशन के साथ उसे मैच कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तब उनको पूरी एनर्जी मिल गई थी और वो एनर्जी बहुत लंबे समय तक काम करती है। आपकी एनर्जी, क्योंकि आप जब डिवाइन फेमिनाइन हैं तो आपके पास एनर्जी ज़्यादा है औरों की अपेक्षा, तो वो आपने उनको सेंड कर दी। अब आप लंबे सेपरेशन में चले गए और आप बहुत लंबी नेगेटिविटी में चले गए। आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए, आपकी एनर्जी पूरी तरह से डाउन रह गई। अब आप जब तक आपकी एनर्जी डाउन है तब तक आपके मस्कुलाइन आपके पास नहीं आ रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें पहले से ये सब कुछ पता है। उन्हें पता नहीं होता है। वो नहीं जानते हैं कि ये एनर्जी क्या है, कैसे वो ले रहे हैं, ये सब उन्हें नहीं पता होता है। बस क्योंकि वो देखिए 3D लाइफ में जी रहे हैं और 3D लाइफ में तो इंसान अपनी भौतिक दुनिया में ही खोया रहता है, तो उसे पता नहीं है। लेकिन वो एनर्जी उन्हें ऑटोमेटिकली मिल जाती है और जैसे ही मिलना बंद हो जाती है वो चले भी जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब आप सेपरेशन के दौर में होते हैं तब आप खुद भी अपने आप को एनालिसिस करके देखिए कि आप कितने ज़्यादा डाउन एनर्जी में थे, या जो अभी हैं तो वो भी फील कर रहे होंगे कि वो पहले क्या थे और अब क्या है। वो बिल्कुल भी डाउन हो जाते हैं। इसीलिए आप जब भी आप गाइडेंस लेते हैं, किसी से भी लेते हैं, तो आपको बार बार यही कहा जाता है कि अपने आप को हील कीजिए, अपनी एनर्जी को वापस पाने की कोशिश कीजिए। आप जैसे जैसे आप अपने आप को हील करते चले जाते हैं, आप बैलेंस में आते चले जाते हैं, तो आपकी एनर्जी आपकी एनर्जी वापस आ जाती है। जब आपकी एनर्जी एक बार वापस आ जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक रिएक्शन हो रहा है। उन्हें भी नहीं पता है, रिएक्शन हो रहा है। उनका अट्रैक्शन आपकी ओर को आ रहा है, उनका ध्यान आपकी ओर को आ रहा है, वो आपकी ओर को बढ़ने लग जाते हैं और उसके बाद वो फिर आपके पास आ जाते हैं क्योंकि उन्हें उस एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो फ़ील करने लगते हैं, वो उन्हें आपके बिना अधूरा सा लगने लगता है क्योंकि उनकी एनर्जी, उनके पास जो एनर्जी आपकी थी वो ख़त्म हो गई। एक बैंक होता है ना, बैंक से लोग पैसे निकालते हैं, तो वो बैंक में कब आते हैं? जब उन्हें पैसे चाहिए होते हैं। उसके बाद वो चले गए, ठीक है, उनके अकाउंट में है वो अलग बात है, आप एक अकाउंट ही हो। और जब वो चले गए उसके बाद उन्होंने वो पैसे जब तक खर्च करे, तो वो फिर से निकालने कहाँ जाएंगे? बैंक ही जाएंगे। तो वही चीज़ होती है फेमिनाइन। तो फेमिनाइन के पास वो एनर्जी होती है, जब वो बैलेंसिंग में आने लगती है तो वो एनर्जी वापस गेन कर रही है और उस दौरान उनके मस्कुलाइन उनकी ओर चले आते हैं। तो उन्हें ये भी नहीं पता है कि वो अपनी एनर्जी को कैसे लॉक करें, वो नहीं जानती हैं और अपने मस्कुलाइन के लिए वो पूरी तरीके से समर्पित होती हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो उसकी एनर्जी ले जाए या कुछ भी। तो जब वो वापस आते हैं तो वो फिर से उस एनर्जी को ले लेते हैं। वो तब तक उनके साथ में बने रहते हैं जब तक उन्हें वो एनर्जी चाहिए होती है और जैसे ही वो एनर्जी आपके पास से फिर उनके पास चली जाती है, वो फिर से चले जाते हैं। तो ये
तब तक चलता रहता है जब तक फेमिनाइन अपनी पूरी पावर में नहीं आ जाती है। मतलब जब वो अपने ऊपर काम कर रही है, वो काम करते करते जब अपनी पूरी पावर में आ जाएगी, पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएगी और अपनी एनर्जी को लॉक करना भी सीख जाएगी, और अब वो ये समझ जाएगी कि अब मस्कुलाइन को उसने अपनी एनर्जी सेंड नहीं करनी है। नहीं करने से मतलब ये नहीं है कि उन्होंने उससे झगड़ा करना है या लड़ाई करके अपने लाइफ से हटाना है, वो सब नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी सेंड नहीं करनी है। अब थॉट दोनों अलग अलग हैं। एक एनर्जी सेंड नहीं करनी है से मतलब है कि वो अपने आप में पूरी तरह बैलेंस हो चुकी है, अब वो उस कंडीशन में पहुंच गई है जहां पर उसे मस्कुलाइन के जाने से कोई तकलीफ नहीं होती है, देन एनर्जी सेंड नहीं होगी। और एक ये होता है कि हाँ बैलेंस तो हो गए हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं हम आपको एनर्जी नहीं देंगे, जबकि आपको उनके जाने से बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो दोनों ही सिचुएशन अलग है। जब आप कहेंगे कि हाँ नहीं हम आपको अपनी से एनर्जी नहीं देंगे, लेकिन आप तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, तो दैट्स मीन अब भी आपकी एनर्जी वहाँ सेंड हो जाएगी। तो जब आप पूरी तरह से बैलेंस हो जाते हैं, जब आप इस कंडीशन में पहुंच गए हैं जहां आपको खोने और पाने की कोई चाह नहीं है, ना आपको पाने की खुशी है ना खोने का गम। आप इस जगह पे जब आप पहुंचते हैं, तब आपकी एनर्जी सेंड होना पूरी तरह बंद हो जाती है, और पूरी तरह जब बंद होती है तब उनकी अवेकिंग शुरू होती है। और वो अवेकिंग जब शुरू होगी तो फिर उनका ये जर्नी के उनके स्टेप्स शुरू हो जाएंगे, वो उस जर्नी में चलने लगेंगे, और तब जा कर के आप एक फेज़ में जा कर के जहाँ पर अब बहुत आप आगे निकल गए हैं, तब जा कर के आप यूनियन को फील कर पाते हैं। तो इसीलिए तो ये इस जर्नी में जो आपसे कहा जा रहा है कि बार बार कि आप अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने आप पर काम कीजिए, वो यही इसीलिए कहा जाता है कि आप उस कंडीशन में पहुंच सकें, आप अपनी जो यात्रा है उसको पूरा कर सकें, और पूरा करने के बाद ही आपको उसका परिणाम देखने को मिलता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।